Hey guys, welcome to AG Assistance. In this particular video, I will discuss related to one incident or experience of my life. तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस के बारे में और इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करूँगा, इसके थ्रू तुम्हें एक इंपॉर्टेंट थिंग्स को पता चलेगा। और अगर ये इंसिडेंट के जैसे अगर तुम्हारा लाइफ भी सॉर्टेड हुआ तो मान सकते हो कि ज़िंदगी में तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स कर सकते हो। ठीक है, तो एक दिन मैं ऑटो में आ रहा था, तो ऑटो का जो ऑटो ड्राइवर होता है उसके साथ उसका फ्रेंड भी बैठा था। तो उन्होंने कुछ बात कर रहा था दोनों के बारे में, बहुत दिन बाद मतलब मीट हो रहा था, तो इसलिए डिस्कस कर रहा था। एंड एक बार एक टाइम ऑटो जाने के बाद जैम हुआ, रोड में जैम हुआ था जैसे होता है। तो वहाँ पर ऑटो ड्राइवर ने बोला फ्रेंड को कि अगर हमारे ऑटो के लिए भी एक डिफरेंट रोड होता है, जैसे ट्रेन के लिए ट्रेन लाइन होता है, बस के लिए अलग से अगर कर दिया जाए, ऑटो के लिए अलग से कर दिया जाए, मोटरसाइकिल साइकिल के लिए अलग से कर दिया जाए तो कितना अच्छा होता, जैम नहीं होता। हम जस्ट ऑटो लेके उस रोड से ही जाते थे, वहाँ पर बस या फिर और भी जो साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं आता, तो जस्ट ऑटो ड्राइवर ही और ऑटो भी जस्ट उस पर्टिकुलर रोड के थ्रू जाते थे। तो मतलब एक सॉर्टेड रोड चाहिए, मतलब ऐसे कुछ बात कर रहा था। तो मैं भी वो पर्टिकुलर थिंग सुनने के बाद पहले मैं हंसा, उसके बाद मैं सोचा कि अगर हमारा लाइफ भी ऐसे ही सॉर्टेड हुआ तो फिर हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाइना में ऐसे होता है कि तुम्हारा कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद से तुम्हें डिफरेंशिएट कर दिया जाता है कि तुम ये पर्टिकुलर स्टूडेंट या फिर ये पर्टिकुलर बंदा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर पे जाएगा, ये आर्मी लाइन पे ज्वाइन करेगा, ये एनडीए बनेगा, तो ये सारे बहुत सारा एनडीए ज्वाइन करेगा, ये बहुत सारा थिंग्स होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसे कुछ प्रोसेस नहीं होता, तो हमारे लिए बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जो लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पहले मतलब लोअर एज से ही वो डिसाइड कर लेते हैं, सॉर्टेड लाइफ होता है जिनका, तो उनके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स अचीव हो जाता है। जो क्लास 10th लेवल में या फिर 12th लेवल में सॉर्टेड हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या फिर साइंटिस्ट बनना है या फिर आर्मी ज्वाइन करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब करना है या IAS IPS बनना है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास एक फिक्स टारगेट हो गया 10th और 12th लेवल में, मतलब तुम उस पर फोकस कर सकते हो तुम्हारा, और जो रेस्ट ऑफ द टाइम है मतलब ग्रेजुएशन के टाइम, मास्टर्स लेवल के टाइम। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये सॉर्टेड लाइफ नहीं होता। ठीक है, तो मेरा भी जैसे ऐसे ही नहीं था। पहले मैं 12th लेवल में मेडिकल एग्जाम दिया, जो BDS और MBBS होता है, BDS में मेरा चांस मिला था, लेकिन फिनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। MBBS के लिए एक साल ड्रॉप भी नहीं दिया। फिर मैं जनरल लाइन में आया, केमिस्ट्री में BSc किया, फिर MSc किया। फिर MSc करने के टाइम पे या फिर BSc के लास्ट ईयर में मुझे लगा कि मुझे PhD करना है, रिसर्च करना है, मतलब मुझे एक साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, लेकिन पहले से ये मुझे पता नहीं था। लेकिन मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स है जो 10th लेवल से ही उसको पता था कि मुझे उसको डॉक्टर बनना है। वो अच्छे से पढ़ा, बायोलॉजिकल साइंस को अच्छे से पढ़ने लगा, केमिस्ट्री फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा, मैथमेटिक्स में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था। ठीक है, तो 12th लेवल में जो रिजल्ट आता है, बोर्ड का रिजल्ट में मैथमेटिक्स का मार्क्स भी कम आया था, लेकिन उसका बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसके वजह से उसको MBBS मिल गया था। पहले से सॉर्टेड था, लेकिन मेरा ऐसे कुछ नहीं था। ठीक है, मैं पहले मतलब एक इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलता था, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलने के लिए मैं ईयर ड्रॉप नहीं किया। फिर केमिस्ट्री में फाइनल ईयर जाने के बाद बैचलर्स डिग्री में मुझे पता चला कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे MSc करने के बाद रिसर्च पे जाना है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारा स्टूडेंट्स का होता है इंडिया में। एक मतलब ऐसे बन गया है कि पहले स्टूडेंट्स 12th लेवल, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर्स डिग्री करते हैं, फिर B.Ed करते हैं, फिर SSC भी देते हैं, और जो गवर्नमेंट का जॉब है, रेलवे, बैंक, इसके लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। नेट गेट भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर नेट मिल जाए तो PhD कर लेते हैं, अगर जॉब नहीं मिलता, नेट के थ्रू पैसा मिलता है तो PhD ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारा थिंग्स होता है। हमारा बहुत सारा मैक्सिमम 80 to 90% स्टूडेंट का लाइफ सॉर्टेड नहीं होता, तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमें भी अगर एक सॉर्टेड लाइफ है, एक फिक्स्ड लाइफ है, अगर मुझे एम ये है, मतलब 10th लेवल 12th लेवल के बाद से अगर पता चल गया तो वो मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं उसका एम पे, उसका गोल पे। ठीक है, तो मेरा जो मकसद था, जो ऑटो ड्राइवर ने बताया कि ऑटो के लिए अलग से रोड होगा, बस के लिए अलग से होगा, ट्रेन के लिए जैसे है। ठीक है, तो मेरा भी ऐसे लगा कि अगर हमारा स्टूडेंट लाइफ में या फिर किसी के स्टूडेंट या फिर कोई भी जो मतलब है बंदा, तो सबके लिए अगर पहले से ही सेटल्ड हो गया कि इसको डॉक्टर लाइन पे जाना है, जिस पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के वाइज दे दिया, जैसे चाइना में है बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो इसको आर्मी में जाना है, इसको एनडीए ज्वाइन करना है, इसको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर IAS IPS कुछ भी बनना है। ठीक है, तो अगर पहले से सॉर्टेड है तो लाइफ में हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ अगर तुम्हारा लाइफ में भी ऐसे कुछ सॉर्टेड थिंग्स है कि तुम पहले से ही डिसाइडेड
हो कि मैं ये सारे थिंग्स करना है, मुझे इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, नेक्स्ट टारगेट वगैरह सब कुछ फिक्स्ड है। अगर नहीं है तो क्या क्या थिंग्स कर रहे हो, क्या क्या डिग्री कर रहे हो लाइफ में आगे जाने के लिए, ये भी तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मेरा जैसे बैचलर्स डिग्री में पता चला मुझे क्या करना है। बहुत सारा स्टूडेंट का 10th लेवल 12th लेवल से ही पता चल जाता है, और बहुत सारा स्टूडेंट को 10th लेवल में लगता है मुझे डॉक्टर बनना है, 12th लेवल में इंजीनियर बनना है, फिर उसके बाद उनको WBCS पे जाना है, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बैंक रेलवे इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, कुछ नहीं होने के बाद मास्टर्स डिग्री करते हैं, B.Ed करते हैं, फिर PhD वगैरह इसके लिए ट्राई करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है पहले से तो फोकस करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, टारगेट पे ज़्यादा टाइम दो, शेड्यूल बनाओ, एम बनाओ, उसके वाइज काम करते रहो। ठीक है, तो अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो मुझे जस्ट मतलब ऑटो में आने के टाइम पे ये सारे थिंग्स सोच में आया था तो मैं शेयर किया तुम्हारे साथ। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो थिंग्स मतलब अगर तुम्हारा पहले से गोल डिसाइडेड है तो कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्या गोल है, या फिर अगर डिसाइडेड नहीं है तो क्या क्या थिंग्स कर रहे हो अभी, वो भी तुम कमेंट बॉक्स में बताओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।